नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले, बताते चले कि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आज अपनी तैयारियां माकूल कर ली है। 3 लेयर सुरक्षा घेरे में श्रद्धालुओं को इस बार रखा जाएगा। 4 लाख भक्तों ने रजिस्ट्रेशन अभी तक करवा दिया है। ये बड़ी खबर, एआई निगरानी से सुरक्षा मजबूती यहां पर होगी। और इसके साथ ही आपको ये बताते चले, लगातार आप देखिए किस तरह से श्री अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और जुलाई में ही आप देखिए किस तरह से इस यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। और कल 1 जुलाई है, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कमर कस ली है और तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये बड़ी अपडेट है आपके सामने, जहां पर 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। पवित्र गुफा के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु उमड़ेंगे और इस दुर्गम यात्रा पर निकलने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि यहाँ पर आप देखिए किस तरह से तैयारियां प्रशासन की तरफ से कर ली गई हैं। तो फिलहाल बताते चले, लगातार आप देखिए किस तरह से आप पूरी तरह सुरक्षा के घेरे में रहने वाले हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर 610 और इससे भी ज्यादा कैमरे, 2400 निगरानी, आपको 2400 घंटे यहाँ पर निगरानी जो है वो मिलेगी। और एक छत के नीचे यहाँ सभी विभाग आपको मिलेंगे। यानी कि जम्मू कश्मीर प्रशासन और सरकार ने लगातार काम शुरू कर दिया है। और अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए सुरक्षा व्यवस्था हाईटेक कर दी गई है। जम्मू का इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर निगरानी का मुख्य केंद्र होगा और 610 से ज्यादा कैमरों से 24 घंटे पैनी नजर श्रद्धालुओं पर रखी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही बताते चले कि अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इस बार एक बेहद उन्नत बहुस्तरीय और नेटवर्क, जो कि बहुस्तरीय निगरानी नेटवर्क होगा, इसके मुख्य केंद्र के साथ ही काम करेगा। और अधिकारियों के मुताबिक विभिन्न विभागों के बीच में वास्तविक समय में तालमेल और निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके साथ ही बताते चले, लगातार आप देखिए 610 से भी ज्यादा कैमरे 24 घंटे आप पर नजर रखेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। लेकिन जम्मू स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 2023 में ये काम शुरू किया गया था। लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस ने भी सुनिश्चित कर दिया है कि यात्रा मार्ग पर कहीं भी जाम या रुकावट ना आए, ताकि श्रद्धालुओं की वाहनों का आवागमन बिना किसी बाधा के किया जाए। तो जम्मू और नगर निगम स्वच्छता, सीवरेज ठहरने के लिए सहायता, पार्किंग, परिवहन जैसी आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और साथ ही आपको ये बताते चले कि श्रद्धालुओं के लिए अधिकारियों ने ये बता दिया है कि तीर्थयात्री और स्थानीय नागरिक किसी भी प्रकार की सहायता या समस्या के समाधान के लिए जम्मू नगर निगम के टोल फ्री नंबर, जो कि आप देखिए जम्मू नगर निगम की तरफ से एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिसमें 1800-180-7207 या मोबाइल ऐप माई जम्मू वेबसाइट पर संपर्क आप लोग कर सकते हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर सरकार, और आपने देखा किस तरह से केंद्र शासित प्रदेश के अंदर लगातार सरकार जो काम कर रही है उसने कमर कस ली है। कल ही आपने देखा कि एलजी की तरफ से एक बड़ा संदेश दिया गया कि आप बेखौफ होकर अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचिए, क्योंकि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और किसी को भी शंका अपने अंदर रखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस वक्त आप देखिए किस तरह से लगातार एजेंसियां सक्रिय मोड पर नजर आ रही हैं। और उससे भी बड़ी बात आपको ये बताते चले कि 2 महीने की ये अमरनाथ यात्रा रहने वाली है, जिसमें 3 लेयर का सुरक्षा घेरा जो है वो इस बार श्रद्धालुओं को दिया जाएगा। बाबा बर्फानी दर्शन के लिए 4 लाख भक्तों का रजिस्ट्रेशन करा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि एआई यहां पर नजर रखेगा। यानी कि 3 जुलाई से ये यात्रा शुरू होगी और पहला जत्था जम्मू के बेस कैंप तक पहुंचाया जाएगा। और यहीं पर आप देखिए किस तरह से ये पहला जत्था फिलहाल जम्मू के बेस कैंप में पहुंच चुका है और अब इसे रवाना किया जाएगा। और जाहिर तौर पर आप देखिए किस तरह से अमरनाथ यात्रा की ड्रोन से निगरानी होगी। और इतना ही नहीं, अमरनाथ यात्रियों से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आपके सामने रख रहे हैं। जम्मू के तवी रिवर फ्रंट पर एक नया इंटीग्रेटेड फैसिलिटेशन सेंटर बना दिया गया है, जिसमें 2 जुलाई को ही आप देखिए बेस कैंप पर भक्तों का पहला जत्था पहुंचेगा। और इसी सेंटर पर मेडिकल चेकअप होगा, दस्तावेजों की जांच होगी, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन आप लोग करा सकते हैं। 4000 भक्तों के ठहरने की व्यवस्था यहां पर कर दी गई है। 10 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। रैपिड कार्ड जरूरी है, यानी कि आरएफआईडी कार्ड आपके पास जरूरी होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। घोड़े पालकी के रेट को तय इस बार कर दिया गया है। 4 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अभी तक श्रद्धालुओं ने करवा दिया है। 48 किलोमीटर लंबा ये रूट है। लेकिन फिलहाल लगातार आप देखिए किस तरह से निगरानी चाक चौबंद और एआई से की गई है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत ब्रिगेडियर जुड़ने के लिए। रुपेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत रुपेंद्र आपका भी। सुधीर सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
और अनिल गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत अनिल जी आपका भी। सबसे पहले तो मैं अनिल जी आप ही के पास आऊंगी। अनिल जी, सबसे पहले अगर हम कारोबारियों की बात करें, उस लिहाज से कितना उत्साह आप लोगों के अंदर है? कहां पर लगता है कि प्रशासन की तरफ से कमियां रह गई, या फिर इस बार थोड़ी बहुत खुशी व्यापारियों के अंदर भी है? आवाज आ रही है अनिल जी? ब्रिगेडियर तिमान, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद इस बार की गई है, एआई से नजर इस बार रखी जाएगी, तो डरने की तो जरूरत नहीं है। बेबाकी तरीके से पहुंचना चाहिए और बाबा बर्फानी के दर्शन करने चाहिए कि नहीं? देखिए, जहां तक सुरक्षा की बात है, बहुत सारे पॉइंट्स तो आप ही ने कवर कर दिए हैं। मैं आपको वो बताऊंगा जो शायद आप हमारे दर्शकों के लिए या हमारे भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए जानना जरूरी है, और उनके दिल में कोई किसी किस्म का डर नहीं रहना चाहिए, कोई खौफ नहीं रहना चाहिए। पहला पॉइंट आपने बात किया एआई का। एआई का मतलब ये है कि जगह जगह आपने बोला 600 से ज्यादा कैमरे लगे हैं, वो हर एक आदमी की आरएफआईडी उसके पास है, वो उसको एआई से कैमरे में ट्रैक किया जाएगा और उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जो भी कोई मिस्चीवियस एलिमेंट होगा, जो एक कोई कोई शरारती तत्व होगा या कोई पाकिस्तान की आईएसआई की स्ट्रेटजी के तहत कोई आया होगा, वो जब उसको एक कैमरे पे पिक किया जाएगा, उसकी जो हरकतों को देखा जाएगा, दूसरे में पिक किया जाएगा, तीसरे पिक किया जाएगा, ऐसे करते करते एआई में उसका एक एल्गोरिथम बनेगा और उसकी उसकी इंटेंशन का पता लगेगा। ये ऐसा इसे एल्गोरिथम पिछले 10-15 साल से चाइना में चल रहा है और खूब चल रहा है, इसलिए वो पकड़ा जाएगा, उसको पकड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई रॉन्ग आइडेंटिटी लेकर के, कोई गलत आधार पर पैन वगैरह लेकर के डॉक्यूमेंट बनवा के आता है, तो भी उसका पकड़े जाने के चांसेस 100% हैं। नंबर 2 आपको ये बताऊं कि जो आईएसआई की पॉलिसी है, ये रोशनी में आई थी 2024 में, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी। रिहैबिलिटेशन के अंदर क्या है कि हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोग जो हैं, उनके आधे परिवार पीओजे के पाकिस्तान में हैं और उनकी आपस में आवाजाही, शादियां वादियां होती रहती हैं। तो ऐसे चलते आईएसआई वाले कोई पैसों का लालच देके लोग कहते हैं कि आप लीगल तरीके से या इवन इलीगल ऑल्सो आप भारत में जाइए, अपने रिश्तेदार के घर में रुक जाइए और आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट स्लाइड होगो, आप अपनी रेकी करते रहिए, जगह देखते रहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के पैटर्न को ऑब्जर्व करते रहिए। आपने खड़े होना है, यानी कि एक स्लीपर सेल बन जाइए, आपने खड़े होना है जब हम आपको ऑर्डर देंगे। तो वो एक एक सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए एआई बहुत काम में आएगी। और दूसरा, आपने बोला तीन लेयर्स का सुरक्षा है। हाँ। तो इसलिए हर एक की सुरक्षा है, चाहे वो ग्राउंड से हो, चाहे वो ड्रोन से हो, चाहे एयर से हो, किसी भी तरीके से हो, सड़क के ऊपर हो, जम्मू के अंदर प्रोजेक्ट कैंप में हो या इवन अमरनाथ में वहां पे हो, सारी की सारी अपनी जो सुरक्षा एजेंसीज है। अमरनाथ यात्रा इस बार पहलगाम 2026, आप देखिए इस बार की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, लेकिन केंद्र सरकार के लिए, गृह मंत्रालय के लिए कितना चुनौतीपूर्ण परिस्थिति इस वक्त है, क्योंकि पहलगाम के बाद अमरनाथ यात्रा, और वो भी इस तरह से सिक्योरिटी के बीच में, और लगातार इस बार ये भी कहा जा रहा है कि श्रद्धालुओं की तादाद भी बढ़ने वाली है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, सिक्योरिटी का जो है। ब्रिगेडियर तिमान, मैं वापस पहुंचूंगी आपके पास। रुपेंद्र जी, कितनी चुनौतियां हैं केंद्र सरकार के लिए भी? देखिए, चुनौतियां तो बहुत है, क्योंकि चुनौतियां इसलिए है क्योंकि देखिए, इसमें जो आक्रामक लोग आ जाते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, इंटरनल कश्मीर के लोग हो जाते हैं, जो उनको पैसा देके बलगला लिया जाता है। और मैं अपने भारत के मुसलमान भाइयों से अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग आपके हमेशा, कोई पर्व होता है, कोई आपका फेस्टिवल होता है, कोई त्योहार होता है, चाहे रमजान ले लो, चाहे मुहर्रम ले लो, तो हम लोगों ने हमेशा और साथ देते आए रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है रुपेंद्र जी? नहीं, आवाज नहीं है रुपेंद्र जी, आवाज नहीं है। सुधीर सोनी जी, कंटिन्यू कीजिए प्लीज, क्योंकि इस बार यात्रा में काफी तरीके से निगरानी रखी गई है। ड्रोन में जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर 34 फेशियल रिकॉग्निशन जो कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। फिर नेशनल हाईवे बेस कैंप्स के चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती इस बार है। मेरी आवाज आ रही है? पहले तो आपको, आपके दर्शकों को और पैनलिस्ट को नमस्कार। रुपेंद्र जी वापस लौटूंगी, एक सेकंड वेट कीजिए। जब से चुनौती तो देखिए सरकार के लिए हमेशा रहती है। इसमें दो तरह की आपदाएं हैं।
एक तो मौसम की चुनौती है, जिसपे सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, केवल फोरकास्ट करने के अलावा बाकी व्यवस्था सरकार अपनी तरह से पूरा करती है। वहां देखिए वो जो एरिया है बड़ा मतलब हाई एल्टीट्यूड का एरिया, जहाँ स्नोफॉल होना, बर्फ गिरना या क्लाउड बस्ट होना जो सबसे खतरनाक है, उसमें सरकार का मतलब बहुत चुनौतीपूर्ण है सरकार के लिए। दूसरी जो चुनौती है वो है आतंकवाद या उग्रवाद की घटनाएं। उसके लिए जैसा आपने अभी बताया, तो जो सबसे ज्यादा है फेशियल रिकॉग्निशन। जैसा आदमी पहले पॉइंट से जब चलेगा तो उसके फेशियल रिकॉग्निशन से होते होते किसी भी आदमी को ये ट्रैक करना कि RIFD के कैमरे लगे हुए हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के आप जा नहीं सकते, QR कोड आपका है। तो सरकार ने अपने लेवल पर, लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ, आशा जी मानता हूँ कि आस्था और विश्वास सब चुनौतियों पर भारी है। अभी आपने बताया 4 लाख लोग, 1979 के अंदर में मात्र 12,000 तीर्थ यात्री जाते थे, आज 6.5 लाख यात्रियों तक की संख्या 2018 तक पहुंची है। तो जो आस्था और विश्वास है वो सारी चुनौतियों पर भारी है। सब कुछ होने के बावजूद, पैदल दूर रास्ता दुर्गम होने के बावजूद, कठिन मार्ग होने के बावजूद, जो आस्था है श्रद्धालुओं की, उस श्रद्धालुओं की आस्था में किसी तरह को कोई कमी नहीं है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे कि जो एक दूसरे की जो प्रेम और भाईचारे की मिसाल है, आपको अगर ध्यान होगा तो इस केव की, इस गुफा की जो कब्जे थे वो मुस्लिम लोगों के पास में थे, वो भट्ट और मलिक थे, लेकिन पुजारी हिंदू होते थे। अच्छा रुपेंद्र जी, ये बताइए, एक तो ये यात्रा भाईचारे की मिसाल कायम करती है, क्योंकि जो लोग आपको मदद फराहम कराने वाले हैं वो ज्यादातर मुस्लिम भाई है वहां पर कश्मीर के अंदर। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये है कि 28 अगस्त तक ये यात्रा चलेगी और महज सिर्फ 57 दिन की यात्रा है। पहला सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि जो भोलेनाथ जी हैं वो ज्यादा देर तक रहें, उसके लिए बंदोबस्त करने की जरूरत थी। और पहले ये डिमांड रखी गई थी कि शीशे का अरेंजमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि मिरर पूरा पैनल होना चाहिए, जिसकी वजह से वहां पर जो मॉइस्चर है, जो टेम्परेचर है, उसे कंट्रोल किया जा सके। एक बात। दूसरा ये कि जो सुरक्षा मुहैया इस वक्त कराई गई है, जो सुविधाएं यहाँ पर इस वक्त मुहैया कराई गई हैं, उन्हें मद्देनजर रखते हुए किस तरह से और भी सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं कि यात्रा को और दिनों तक बढ़ाया जाए और इस पिलग्रिम यात्रियों को आप टूरिस्ट में किस तरह से तब्दील कर सकते हैं, इसके लिए भी काम करने की जरूरत थी। हमारे सोनी जी कह रहे थे कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं सपोर्ट करते हैं, साहब तो हम इतनी हमारे रक्षा विशेषज्ञ बैठे हुए हैं कोने कोने चप्पे चप्पे में, क्यों जो है राइफल और पिस्टल लिए जो है तैनात रहती है। मैं वहां नहीं गया हूं, लेकिन मुझे बताने वाले लोग बताए हैं कि वहां पे जब जाते हैं, जैसे एक मिनिस्टर की गाड़ी जाती है, 3 कमांडो आगे की 3 कमांडो पीछे की रहेगी, अब बीच में जो है सारी बसें जाती हैं। तो क्या है, हम पूछना चाहते हैं कि मुसलमान भाई की वजह में ऐसा है या फिर पाकिस्तान में उसकी वजह से हो रहा है ना? हमसे ज्यादा बेटर बता दे पाएंगे हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ यहाँ बैठे हुए हैं। हम तो शायद वहां पे नहीं गए हुए हैं, लेकिन ये बताइए वो 3 कमांडो की गाड़ियां और 3 कमांडो के पीछे बीच में पूरी सिक्योरिटी, और जो अरे वो तो ठीक है ना, वो तो दीमान जी बता देंगे। आप जहाँ देखेंगे रुपेंद्र जी, आप ये बताइए कि पिलग्रिम टूरिस्ट को टूरिस्ट में किस तरह से तब्दील किया जाए, इसके लिए भी काम करने की जरूरत है। ये मेरा सवाल था आपसे। हमारी सरकार पूरी तत्परता से और पूरी जो है सिक्योरिटी के हिसाब से इनको जो है कर रही है कि जिसमें जो है आने वाले समाज में दिक्कत ना हो। हम मुसलमान भाइयों से फिर रिक्वेस्ट करेंगे जो आतंकी वहां होते हैं, क्योंकि जब तक वो कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढावे, अगर जब का घर के भेदी नहीं कर सकते तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि उनका आने का एक ही चांस होते हैं। अब जो है आइए जो है हेलीकॉप्टर के थ्रू आइए या फिर आइए ब्रिगेडियर दिमान, इस बार परिंदा पर मार सकता है क्या? कम शब्दों में छोटा सा सवाल है, लेकिन मायने बहुत बड़े रख रहा है। कभी कभी परिंदा। रुपेंद्र जी ठीक है, दिमान जी जवाब देंगे। जी, जो रुपेंद्र जी बोल रहे हैं, मैं इनसे सहानुभूति रखता हूं कि इनका जो डाउट है वो जेन्युइन है, परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लड़ाई में किसी किस्म की लड़ाई है, ये एक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। अटैकर ऑलवेज हैज द इनिशिएटिव, ये कहा जाता है, वर्ल्ड ओवर इसको माना जाता है। अटैकर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा, वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करके आएगा, तो उसके लिए आप पहले से प्लान नहीं कर सकते। आप 1000 चीजें बस सही कर लीजिए, एक भी गलत रह गई, चूक हो गई, एक भी रह गई, तो आपका वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इन्होंने सवाल पूछा है कि मुसलमान भाई, मैं आपको बताऊं जम्मू कश्मीर में हमारे मुसलमान भाई सब हमारे साथ हैं, वो हमारी आस्था में भी हमारे साथ हैं, हम भी उनके साथ उनके त्योहारों में पूरा सहयोग करते हैं।
परंतु प्रॉब्लम ये है कोई कुछ भटके हुए लोग, कुछ परसेंटेज, या फिर पीओजेके से आए हुए या पाकिस्तान से आए हुए आईएसआई के इशारे पे वो करने को हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं आपको दो बातें बताऊंगा। एक तो सुरक्षा के जो लेयर है, जैसे मैडम ने पूछा कि परिंदा भी पर मार सकता है, 99.9 नहीं मार सकता, मैं 0.01 प्रोबेबिलिटी छोड़ता हूं। नंबर दो, इसके अलावा ये जो सुरक्षा की जो घेरा है वो इतना संतुलित है और उसकी समीक्षा की जाती है, हर रोज की जाती है, हर हफ्ते की जाती है, यहाँ तक कि गृह मंत्री भी हर महीने यहाँ पे आके करते हैं। तो हमारा जो बेसिक लड़ाई ये है कि एक भी आदमी जो गलत तरीके से आया है, परंतु इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यदि इस बार कोई वो सफल हो जाता है, 99.9% मैं बोल रहा हूँ, वो पकड़े जाएंगे पहले, बिकॉज ऑफ एआई का जो एल्गोरिदम लगाया गया है, प्लस बाकी सुरक्षा है। अगर वो हो जाता है तो हमारी सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली में बैठी हैं, क्योंकि ब्रिगेडियर दीवान इस बार यात्रा में जो हम बदलाव देख रहे हैं, वो जवाब मिलेगा जो उसको वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, ऐसा जवाब मिलेगा जो उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और वो उनको मालूम है, और वो उसके लिए लेकिन ब्रिगेडियर दीवान सवाल यहाँ पर ये है कि इस बार जो सिक्योरिटी में देखा गया है, बहुत टाइट सिक्योरिटी है। लखनपुर से ही आप सिक्योरिटी के घेरे में आ जाते हैं, और जब तक आप बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं कर लेते हैं तब तक आप सिक्योरिटी के घेरे में रहने वाले हैं, और लखनपुर में वापस जाकर आप सिक्योरिटी से बाहर जाएंगे। अब आम जनता के लिए और श्रद्धालुओं के लिए एक समय और एक मैसेज छोड़ना जरूरी है कि जिस सिक्योरिटी घेरे में आपको डाला गया है उससे बाहर आपको नहीं होना है, क्योंकि अगर आप उससे बाहर होते हैं तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है। ये आप समझते हैं इस बात को? ये एक संदेश जाना और देना बहुत जरूरी है कि प्रशासन ने जो गाइडलाइन बनाई है, निर्देश दिए, उसका पालन जरूर कीजिए सिक्योरिटी को लेकर खासकर। देखिए आशा जी आपने जो बिल्कुल बोला सही बोला है, और सही मैसेज है। सिक्योरिटी के जो रिस्ट्रिक्शन है उनका पालन करिए, परंतु मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ, चाहे सिक्योरिटी कितनी भी टाइट है, जैसे रुपिंदर जी ने भी बोला कमांडो गाड़ियां ऐसे नहीं है, वो अगर लखनपुर में एंटर करते हैं वो एज ए फ्री मैन एंटर करें, उनको नजर नहीं आएगी सिक्योरिटी, उनको इतना कोई रिस्ट्रिक्शन इतनी डाली नहीं जाएंगी। इसका पूरा ध्यान रखा गया है कि श्रद्धालुओं के ऊपर कम से कम रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, और ज्यादा से ज्यादा, और लखनपुर से नहीं बल्कि ये रिस्ट्रिक्शन इनफैक्ट आएंगी शायद वो पहलगाम में पहुंचेंगे तब आएंगी, तब तक सारी की सारी जो सुरक्षा व्यवस्था है, चाहे वो सड़क है, चाहे उसके एडजॉइनिंग एरियाज हैं या उनके रहने के ट्रांजिट कैंप्स हैं, सबके साथ सुरक्षित है, ये मैं आपको 99.9% आश्वस्त करता हूँ। ठीक है सुधीर सोनी जी, इस बार मेडिकल सर्टिफिकेट्स आपके साथ होने चाहिए, ये औपचारिक तौर पर। फिर घोड़े पालकी का जो रेट था वो हमेशा होता था कि कई बार ज्यादा पैसा वसूला जाता, ओवर चार्जिंग पर इस बार सरकार ने कंट्रोल किया है। आपको लगता है कुछ हद तक श्रद्धालुओं को इससे राहत होगी? देखिए, जो इंश्योरेंस का जो सम एश्योर्ड है, जो 10 लाख रुपए तक बढ़ाया है सरकार ने, वो इसीलिए बढ़ाया कि किसी तरह से कोई दुर्घटना होती है तो उसको सुरक्षा की भावना उस तीर्थ यात्री के अंदर में आती है। सरकार तो आशा जी आज नहीं, ये पहले से इंतजाम करती है कि उसके जो है चार्जेस ज्यादा नहीं लिए जाए, सारी सुविधाएं मिले, खाना समय से मिले। लेकिन इतनी बड़ी यात्रा, 2 महीने का इतना बड़ा समय, कुछ ना कुछ इस तरह के घोड़े वाले, पालकी वाले जरूर रहते हैं जो इस तरह के मौके का फायदा उठाते हैं, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। हाँ, सरकार के कोई पहली बार नहीं है, सरकार ने तो हमेशा अपने जो इंतजाम है वो सरकार हमेशा पुख्ता करती है, और अब की सरकार ने और ज्यादा इंतजाम किए हैं। जैसा आपको जानकारी है कि आपके ड्रोन कैमरे से भी सब चीजें देखी जा रही है, उसमें वो खच्चर वाले भी हैं, पिट्ठू वाले भी हैं और पालकी वाले भी हैं। तो ऑफ कोर्स सरकार का नियंत्रण तो है, लेकिन अब वो यात्री जब बताएंगे अपना अनुभव तब पता लगेगा कि वो कितना कामयाब हो पाई है सरकार रेटों को नियंत्रण करने में। ठीक है। अच्छा रुपेंद्र जी, जो RFID कार्ड की बात हो रही है कि ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कार्ड है जो हर श्रद्धालु को अपने पास रखना होगा, और इसे खोना नहीं है। चंदनवारी और उसके साथ साथ बालटाल के रूट से जब आप एंटर करते हैं तो आपको चेकिंग के लिए इस कार्ड को दिखाना जरूरी रहेगा, क्योंकि अगर आपके पास ये कार्ड नहीं होता है तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। तो ये जो RFID कार्ड, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का जो कार्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको नहीं लगता है कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर से ही लोग वहां नहीं जाने वाले हैं, देश के अलग अलग कोने से भी वहां पर जाने वाले हैं, और केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने तो इस बार पूरा जिम्मा अपने कंधों पर लिया हुआ है? देखिए, हमारी सरकार पूरी तत्परता के साथ खड़ी हुई है कि जैसे जो हमारे श्रद्धालु वहां पे जाएं, उनको किसी भी प्रकार की कोई वहां पे हानि ना पहुंचे, क्योंकि ये भारत में हिंदू धर्म का एक बहुत अमरनाथ
जो कहते हैं आप सारी यात्रा कहीं भी कर सकते हैं, आपने जीवन में अमरनाथ यात्रा जरूर जाना चाहिए। मैं भी इस बार जाने के उसमें इच्छुक था, लेकिन किसी कारणवश मेरा जो है सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बन पाया, क्योंकि मैं मेडिकल कुछ ऐसा हो गया था। अदरवाइज मेरी बड़ी इच्छा थी कि एक बार इस धरती पे अलविदा करने से पहले मैं अमरनाथ यात्रा करने के जरूर आऊँ। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा 101% अपनी कोई ऐसी चूक नहीं छोड़ेगी जिसके श्रद्धालु जाए और वहां पे दिक्कत हो। एक स्कैनर वगैरह ये सब भी फिट किए गए हैं, जो आई कार्ड है इसीलिए है कि आपको चप्पे चप्पे पे आपको स्कैन किया जाएगा। जहां आपका अगर बारकोड गलत पाया गया वहीं आपको दबोच लिया जाएगा, वहां हमारी फोर्सेज खड़ी रहेगी, वहां कह दीजिए कि साहब आप साइड में आइए, फिर आपसे डिस्कशन किया जाएगा, फिर आपका प्रॉपर चेकिंग होगी। आधार पेन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड की भैया साहब दिखाओ आपका स्कैन क्यों नहीं हो रहा है। ये तो हमारी पार्टी हमेशा, और ये पार्टी की नहीं, देखिए ये श्रद्धा की बात है, पार्टी के कोई भी हो, चाहे देखिए आज हमारी पार्टी है, हो सकता है फ्यूचर में ना हो, क्योंकि जो देश के लिए काम करेगा वो रहेगा। ठीक है, अगर हम अच्छा काम करेंगे हमेशा ही बने रहेंगे भारत की धरती पे। लेकिन ये बहुत विशेष मुद्दा है कि जो भी पार्टियां आए वो ऐसे कामों में, ऐसे श्रद्धालुओं में वो कभी भी चूक न होने दे, चाहे मुसलमान भाइयों का, चाहे हिंदू भाइयों का हो, चाहे सिख भाइयों का, चाहे ईसाई भाइयों का, क्योंकि हमारे भारत में यही परंपरा है, सबका साथ सबका विकास। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि फ्यूचर में कोई भी पार्टी उभर के आती है तो वो अपना पूरी तरह से तत्पर रहे और ऐसी चूक न होने दे आस्था के नाम। ब्रिगेडियर धीमान, ड्राई रन कल से ही शुरू कर दिया गया और सीधे सीधे निर्देश दे दिए गए हैं पुलिस की तरफ से भी और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे 44 का ही इस्तेमाल कीजिए, अगर आप अलाइंड लिंक्स का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आपको परेशानी हो सकती है। बेसिकली ये एक एडवाइजरी है कि आप, क्योंकि जहां जहां सुरक्षा व्यवस्था करी गई है उसको लोगों को बताया गया है कि इसके अलावा कहीं जाते हैं तो देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। बट आई कैन अश्योर यू वो भी नहीं होगी, क्योंकि तीन लेयर्स जो बताई गई हैं ये तो जो कॉन्फ्रेंसेस में डिस्कस होता है, और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑपरेट करती हैं वो तो कभी भी पब्लिक नहीं किया जाता। और वो इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम ही यही है कि कोई भी अनटूवर्ड घटना ना हो। और उसके साथ साथ में पाकिस्तानियों को क्लियरली एक क्वेश्चन भी दे दिया गया है कि देखिए अगर कुछ हुआ तो विद इन 4 आवर्स यू एक्सपेक्ट अ रिटेलिएशन ऑन द मेजर टारगेट्स विद इन पाकिस्तान। ये इसके लिए हम तैयार हैं और ये एक मैसेज दे दिया गया है, इसलिए लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, वो अपना खुले मन से आए। ब्रिगेडियर धीमान, पाकिस्तान की तरफ से एक संदेश दे दिया गया, देने की कोशिश की गई है कि अगर हमारा पानी रोका तो फिर हम खून की नदियां बहाने के लिए भी तैयार। देखिए वो गीदड़ बबकियां हैं, पहले भी उन्होंने बोला कि एटम बम मारेंगे, फिर बोला डैम्स के ऊपर हम अटैक करेंगे। वो हमें पता है कि आज पाकिस्तान आर्मी की क्या पोजीशन है। वो फंसे हुए हैं अपने सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, सिंध में भी, बलोचिस्तान में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, पीओजेके में भी, गिलगित बाल्टिस्तान में भी, और अफगानिस्तान में भी उनकी लड़ाई चल रही है। इस वक्त उनमें इतनी कुव्वत नहीं है कि भारत से वो पंगा ले सकें। तो इसलिए वो जो बात कर रहे हैं, अभी तो इंडिया ने कुछ अबेंस में हमने कोई पानी रोका नहीं है, हमने अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। आज से में भी 1 साल 2 साल के बाद पानी रुकेगा, यहाँ कम होएगा, टोटल 100% नहीं रोक सकते हैं। तो ये किस्म की उनके डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, ये तो हो गया पाकिस्तान को लेकर। अमरनाथ यात्रा को लेकर ब्रिगेडियर धीमान, एक और जो डिटेल तो आई थी सामने, आप कह रहे हैं कि बताया नहीं जाएगा एजेंसीज को लेकर, जवान, स्निफर डॉग, बम निरोधक दस्ता, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और फिर रोड ओपनिंग पार्टी, ये तमाम लोग मिशन में हैं इस वक्त और एक मिशन लेकर चल रहे हैं कि अगर दुश्मन किसी भी तरह की हरकत करने की कोशिश करता है तो मुंहतोड़ जवाब उसी वक्त होगा। और सरकार ने भी सब पब्लिक डोमेन में रखा है, सब सामने है, डीआईजी, आईजी रैंक के लोग तो ग्राउंड पर मौजूद हैं। That is what I'm trying to tell you कि जो सुरक्षा की बात है, जो कोवर्ट है, जो जॉइंट हेडक्वार्टर्स में स्ट्रैटेजी बनती है, असेसमेंट होती है थ्रेट की, उसके अलावा सबको टास्क दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात इस वक्त यह है कि इसकी समीक्षा की जाती है, रेगुलर लेवल पे इसको ऑब्जर्व किया जाता है और इसकी अकाउंटेबिलिटी मांगी जाती है। और इसके अलावा भी मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा जो पॉइंट था, बोलिए जल्दी। इसके अलावा भी जो मेरा पॉइंट था कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो क्या कर रही हैं, कहां कर रही हैं, ये नहीं बताया जाता। ये इसलिए नहीं बताया जाता कि कम से कम दुश्मन चौकन्ना ना हो जाए। तो इसलिए लोगों को चाहिए कि आराम से जाएं, खुश होकर जाएं। सोनी जी, कारोबारियों के लिए ये कितनी महत्वपूर्ण यात्रा हो जाती है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का कारोबारी इस दिन का इंतजार करता है। अच्छा जी, देखिए जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में
4.5 और 6 लाख यात्रियों का बड़ा योगदान है। इसलिए अब की जो जम्मू कश्मीर के व्यापारी हैं, इसको एक अच्छी दृष्टि से देख रहे हैं कि आने वाले समय में कम से कम राज्य के लिए आर्थिक रूप से कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा उम्मीद है। आशा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी जुड़ने के लिए। रूपेंद्र जी आपका भी धन्यवाद, ब्रिगेडियर दिमान आपका भी धन्यवाद। और फिलहाल आपने देखा कि अमरनाथ यात्रा को लेकर अब तैयारियां तो माकूल हो चुकी हैं। प्रशासन ने सीधे तौर पर बता दिया है कि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आपको बेबाकी तरीके से आकर दर्शन करने हैं। बाबा बर्फानी की सिक्योरिटी को लेकर चाक चौबंद इस वक्त बंदोबस्त कर दिए गए हैं। 3 लेयर सिक्योरिटी जो है वो श्रद्धालुओं को इस बार दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि श्रद्धालुओं के लिए जो गाइडलाइंस रखी गई है, दिशा निर्देश जो दिए गए हैं, उसका पालन आपको बहुत जरूरी करना है। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।